और आपको अगर जिंदगी को मसाइल हों तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि आप बजाय किसी के अपने किसी बात सुनने से बेहतर है आप किसी स्ट्रेंजर की बात सुन लें। एनीवेज हम बैक टू द टॉपिक हम बात करते हैं। मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा बाद में थोड़ी सी बताऊंगी कि मैंने ये बात आखिर क्यों की है, और ये बात मोर देन 1000% करेक्ट भी है। इसको आप अपनी ज़िंदगी में आजमा भी सकते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बात क्यों किया है, ये मैं आपको तो बाद में समझाऊंगी। खैर अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कौस और पाकिस्तान के साथ कोई नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी कश्मीर कौस और पाकिस्तान के साथ को नुकसान पहुंचा रही है। बेतमाम सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी आईनी और पुरअमन जराए से निकाला जाना चाहिए। ये सूरत हाल दुश्मन अनासर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए उससे फायदा उठाने का एक गैर जरूरी मौका भी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा तमाम मुजाहिरीन से अपील करता हूं कि वो अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर खत्म करें। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन्हें चाहिए कि वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें और कानूनी अमल को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का जो करीब जो आ जाना एक तारीखी लम्हा है, ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। चेयरमैन और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और सियासी अमल ना के सड़कें ऐसे मसाइल को उठाने और हल करने से मुनासिब फॉरम्स पर हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से, जो आज़ाद कश्मीर के उसके हवाले से उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन 27 जुलाई के ऐलान पर कायम, जबकि पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात शेड्यूल के हवाले से सियासी और आईनी बहस शुरू हो गई है। एक जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल के इजरा को आईनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक करार देते हुए उसके दिफा में तफसीली वजाहत जारी की है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतखाबी शेड्यूल वापस लेने और इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात आइन के मुताबिक 27 जुलाई को ही मुनक्किद होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले तबसरों और तासुरात के जवाब में जारी बयान में कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर अबूरी आइन 1974 के आर्टिकल 22(4) के तहत कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात असम्बली की आईनी मुद्दत के अख्ताम से कबल 60 रोज के अंदर मुनक्किद होना लाजमी है। ये है जी, ये अभी तक मैंने आप लोगों को सारी खबर बता दी है। अभी तक यही चीज़ें डिटेल सामने है आज़ाद कश्मीर को लेके। ठीक है, ये अभी तक डिटेल्स चल रही है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। और एक और खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है, अमारात में वफाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी गई है। और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने मुल्क में वफाकी सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अथॉरिटी के काम की मंजूरी दे दी है। खैर ये सारी चीज़ें तो वहाँ पर हो रही हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस हवाले से भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करती रहूँगी। ये थी जी कश्मीर के हवाले से खबरें। अभी तक जितनी भी ऑन बोर्ड आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। मज़ीद जैसे ही कोई भी डिटेल आएगी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरे पास जैसे ही कोई खबर आए कश्मीर के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी तक यही खबरें आ रही हैं। और साथ ये भी है कि चांद जो है वो नज़र नहीं है। मुल्क भर में यकम मुहर्रम 17 यौम आशूर 26 जून को होगा। ये वाला भी आप लोगों ने जैसे आप लोगों को पता चल गया होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैं ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अलावा मैं बात कर रही हूँ, अपनी सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, खासकर लड़कियाँ, खासकर टीनेजर्स, खासकर वो माएँ बहुत ज़्यादा अवेयर हों जो बच्चों को पैदा होते ही या छोटे बच्चे होते हैं। मैं ये किसी रीज़न की वजह से बात कर रही हूँ। टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। मैं खैर इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी, लेकिन इस पे मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। कंप्लीट मैं इस पे बात करूँगी कि हमारे मुल्क में आखिर हो क्या रहा है, हम लोग ये चीज़ें क्यों करते हैं। ये अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा अपने आप जो से है अपने बच्चों को उन पे नज़र रखें। और बड़ों से गुजारिश है कि वो बड़ा बनना सीखे।
और छोटों से गुजारिश है कि बड़ों की इज्जत करें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप छोटे हैं कि आपकी इज्जत की जाए, तो आप बड़ों की भी इज्जत करें। अगर वो कुछ कह देते हैं, सुन लें, बर्दाश्त लेकर आए। लेकिन बड़ों से गुजारिश ये है कि वो अंडरस्टैंड करें, वरना वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।